वेलकम बैक टू अवर चैनल बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले 2-3 वीडियोस के अंदर और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर ढंग से और तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो कचरा पट्टी स्टॉक्स है, जो भंगार स्टॉक्स है, उनसे थोड़ा सा दूर है। इसी वीडियो के क्रम के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ चेकलिस्ट। अब इस चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, उसमें से ये एक मोटी मोटी चेकलिस्ट है। आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, लेकिन ये 11-12 पैरामीटर्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप जब इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी। मतलब मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या है, क्या डंगा है, कैसा है। तो ये मैं जो चेकलिस्ट लेके आया हूँ, इसमें कुछ पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा फ्यूचर के अंदर 2-5 पॉइंट और ऐड करने तो मैं आपको इसमें अपडेट भी करता रहूँगा। ये चेकलिस्ट आपके सामने है, आप चाहे तो उसको उतार सकते हैं, नहीं तो ये चेकलिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये चेकलिस्ट है क्या, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, और तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको ढंग की वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आपकी जो इन्वेस्टिंग है थोड़ी सी एज मिल सके और आपका जो पैसा है सुरक्षित रहे। मैं यहाँ पे आपको मल्टी बैगर या मल्टी वेल्थ बनाने का वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ आपका पैसा डूबे ना। अगर नहीं डूबेगा तो पैसा बनेगा भी। तो इस बात को मैं ये यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर रहा कि आपका पैसा 50 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। नो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ, आपको ये चीज़ें अगर बाजार में ना करें जो मैंने पिछले 15 सालों में की है, तो आप बाजार में एक एज पर रहेंगे दूसरों से, और आपका पैसा कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। तो क्योंकि नहीं खोएंगे तो बाजार बढ़ेगा और आपका पैसा बनेगा, लेकिन भंगार स्टॉक में फंस जाएंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। ये जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले इसमें आता है प्रमोटर होल्डिंग, जो हमने पहले वीडियो में भी काफ़ी बार बात किया है। तो सबसे पहले आती है प्रमोटर होल्डिंग कि कितनी प्रमोटर होल्डिंग है, क्या है क्या है। उसके बाद पब्लिक, टोटल पब्लिक होल्डिंग कितनी है, कि इतना परसेंट प्रमोटर के पास है, इतना परसेंट। क्योंकि जैसे देखिए, समझिए, ये चेकलिस्ट जो बनाई है ना मैंने, आप डिटेल नोट्स इसके लिखेंगे ना एक एक शेयर के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है, फिर उसके कोई पीयर को देखेंगे ये है, अब कौन सा ठीक लग रहा है। तो ये जरूरी होती है कि हमें नोट्स मेंटेन करने जरूरी है। आप आइदर एक्सेल में रख सकते हैं, आइदर इसका प्रिंट निकाल के आप लिख सकते हैं, किसी भी स्टॉक का कुछ भी, तो वो जरूरी है। देखिए, कई और क्वेश्चन आएगा इतनी मेहनत क्यों करनी। देखिए, अगर आप पैसा लगा रहे हैं बाजार में, तो इसमें ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी टीवी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इक्विटी में, शेयर्स में ही पैसा लगा रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चाहे मैं कुछ बोलता हूं, चाहे टीवी वाला कुछ बोले, डजेंट मैटर। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, आपने इतनी मेहनत से कमाया है, आपकी जो ब्रेड एंड बटर है उससे आपने बहुत मुश्किल से ये पैसा कमाया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप इतना नहीं कर सकते, समय नहीं है, कोई बात नहीं, गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स, वो भी आपको 12-15-16% निकाल कर दे देंगे। इस चीज का थोड़ा सा, इस वजह से कोई कहता है किस लिए करना, तो उसका जवाब ये है, इस वजह से करना है। इसमें आपको धीरे धीरे चीजें थोड़ी समझ में आएंगी। तो अगर मैं चेकलिस्ट में आऊं, तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग, कितनी प्रमोटर होल्डिंग है, क्या है क्या नहीं है। देर आफ्टर पब्लिक, प्रमोटर के बाद पब्लिक कितने हैं। पब्लिक के अंदर भी आपको देखना 2 लाख वाली पब्लिक कितनी है, मतलब 2 लाख से कम शेयर्स जिनके हैं वो कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 लाख से कम, ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है ना, ये 2 लाख की, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। करंट पी रेशो कितना है, अभी कितना पी रेशो चल रहा है। उसके बाद में आपको देखना है करंट पी रेशो कितना है, हिस्टोरिकल कितना रहा है, मतलब पिछले 5-10 सालों में कितना पी रेशो रहा है, तो उसका एक कंपैरिजन निकल के आ जाएगा। इंडस्ट्री किस में है, टेलविंड में है या हेडविंड में है। टेलविंड मतलब कि सीधी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। हेडविंड मतलब कि पीछे सामने से हवा लग रही है और इसको रुके जा रही है, इंडस्ट्री
हेडविंड और टेलविंड होता है, इसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे वीडियोस का, और मेरे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में ये पॉइंट भी गिवन है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस है या नहीं है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है या नहीं है, रेगुलेटरी का इन्फ्लुएंस है या नहीं है, सेल्स ग्रोथ कितनी है पिछले 5 साल की, स्टॉक प्राइस कितना बढ़ गया पिछले 5 साल में, इबिट्टा मार्जिन कितने हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। देखिए ये अगर आप चेकलिस्ट फॉलो करेंगे ना तो मोटा मोटे आपको एक स्टॉक का नजरिया पता चल जाएगा। देर आफ्टर देखिए कि फाइनेंशियल रेशियोज हैं, बाकी सारी चीजें लगाई जाती है, लेकिन एक मोटा मोटा देखने के लिए कि हाँ ये चीज अगर हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है नियर फ्यूचर के अंदर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ हम ये चीजें करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या हमारा पैसा कोई किसी भंगार स्टॉक में नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाँ कि ये चीज़ें करें। प्रमोटर होल्डिंग देख लें, पब्लिक देख लें, रिटेल देख लें, करंट देख लें, हिस्टोरिकल टेलविंड में है नहीं है, इन्फ्लुएंस है या नहीं है, सेल्स ग्रोथ कितनी है, आपका 5 ईयर का CAGR कितना है, स्टॉक प्राइस 5 ईयर का CAGR कितना है, इबिट्टा कितना और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।